हेलो एवरीवन, जीत क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की डेली क्लास की शुरुआत करते हैं आज की। तो आज का टॉपिक देखिए, चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अंतरिक्ष यात्री दल भेजा। जो चीन का अपना अंतरिक्ष स्टेशन है उसका कार्य पूरा करने के लिए कुछ यात्रियों को भेजा है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन सुने हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी स्टेशन बनने लगे हैं। तो पढ़िए, चीन ने पृथ्वी का चक्कर लगा रहे अपने अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करने के लिए उद्देश्य से 3 अंतरिक्ष यात्रियों के दल को 6 महीने के मिशन पर अंतरिक्ष में भेजा। 6 महीने के लिए ये गए हैं, 3 व्यक्ति गए हैं। आगे बढ़िए, टियानगैंग अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए तीनों अंतरिक्ष यात्री ग्राउंड टीम के साथ सहयोग करेंगे। ये अपडेट सीधा ग्राउंड टीम को भेजेंगे। ये नाम इंपॉर्टेंट है, टियानगैंग अंतरिक्ष स्टेशन। कौन सा स्टेशन? टियानगैंग। गैंग गैंग बा नहीं है। चीन के अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल अप्रैल 2021 में प्रेक्षित किया गया था। इसके तैयार हो जाने के बाद चीन एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसका अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन कई देशों की एक सहयोगी परियोजना है। देखिए, सिंगल देश का सिंगल स्टेशन एकमात्र होगा चीन का। कौन सा? टियानगैंग। बाकी एक जो अंतर्राष्ट्रीय है वो कई देशों के उपयोग के लिए है, कई देशों ने मिलकर बनाया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 2023 में लॉन्च किया जाएगा गगनयान। तो क्या है, पढ़िए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह कौन है? वर्तमान में भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिक मंत्री द्वारा 8 जून 2022 को प्रदत्त जानकारी के अनुसार भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन गगनयान, ये पहला है भारत का, 2023 में लॉन्च किया जाएगा। गगनयान कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय प्रक्षेपण यान के माध्यम से मनुष्यों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजने और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाने की क्षमता प्रदर्शित करता है। ये देखिए, अध्ययन से संबंधित ही है। ये निचली कक्षाओं तक भेजेगा और वहां से अपडेट होगी वो देगा। इस प्रक्षेपण के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन शुरू करने वाला विश्व का चौथा देश बन जाएगा। भाई, मानव को अंतरिक्ष में भेजने वाला कौन सा देश बन जाएगा? भारत चौथा देश बन जाएगा। अच्छी बात है। चीन द्वारा चंद्रमा का विश्व का सबसे विस्तृत नक्शा जारी किया गया। भैया, राजस्थान रो भारत रो नक्शो पढ़ना, चंद्रमा रो नक्शो आएगा मार्केट में, तो देख लो। चीन की स्पेस एजेंसी CSNA द्वारा चंद्रमा का अब तक का सबसे विस्तृत नक्शा तैयार कर जारी किया। सबसे विस्तृत यानी बारीकियों से तैयार किया जाए। एक दो पहले भी किए हुए थे अमेरिका वगैरह के, लेकिन इन्होंने थोड़ा डिटेल में बता दिया। तो देखिए, चीन ने चांद का जो नक्शा तैयार किया उसका स्केल 1:21 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 25 लाख है। कितना है? 1:25 लाख है। इस नक्शे में चंद्रमा के सभी क्रेटर्स और आकृतियों को उनकी सटीक लोकेशन के साथ शामिल किया गया है। चीन द्वारा बनाए गए नक्शे में 12,341 इंपैक्ट क्रेटर्स यानी वह गड्ढे जो एस्टेरॉइड या उल्का पिंडों की टक्कर से बनना है। कितना? 12,341 खाड़ा है। आई समझ में बेटा? तो खाड़ा अपन हड़का माते नहीं है, चांद माते ही है। कितना? 12,341। इन खड्डों की जानकारी चीन ने जो भी है अपडेट में ली है। अब इनसे सहायता क्या मिलेगी? भविष्य में जिसको भी जाना पड़ेगा ना चंद्रमा पर, तो अध्ययन में आसानी मिलेगी। गड्ढे कहाँ पे हैं, किस लिए हुए, किस कारण हुए, कौन से यहाँ से टकराते हैं तो यहाँ से कौन सी नई गैसें वगैरह किन की उत्पत्ति हुई, उनके अध्ययन के लिए लाभ होगा।
लाभ इस नक्शे की मदद से वैज्ञानिक भविष्य में चंद्रमा का बेहतर तरीके से अध्ययन कर पाएंगे। चांद पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों को रोवर्स और लैंडर्स को इस उपग्रह की सतह पर उतारने में मदद मिलेगी। एकदम फ्लैट जगह उतारी हम, खाड़ा में उतर जाता तो अचानक। तो आगे बढ़ो। चीन ने लॉन्च किए 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। चीन ने 3 नए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिचुआन प्रांत स्थित जीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च मार्च 2D करियर रॉकेट द्वारा 23 जून 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किए हैं। चीन द्वारा प्रक्षेपित उक्त उपग्रहों को याओगन 35 फैमिली के दूसरे बैच के रूप में अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब देखिए जो तीनों उपकरण है, इनका मुख्य उद्देश्य है कि आने वाली आपदाओं का पता लगाना, मौसम विभाग का पता लगाना और वहां की कृषि प्रबंधन में सहायता प्रदान करना। मुख्य रूप से उद्देश्य है कृषि प्रबंधन में सहायता प्रदान करना इन तीनों सैटेलाइट्स का। आगे बढ़िए। दक्षिण कोरिया ने किया पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का सफल परीक्षण। दक्षिण कोरिया है, उसने क्या किया, पहले अंतरिक्ष रॉकेट। अब देख लो, इसने भी अंतरिक्ष रॉकेट बना लिया है, दक्षिण कोरिया ने भी। दक्षिण कोरिया ने अपने पहले अंतरिक्ष रॉकेट के दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से, कौन सा स्पेस सेंटर, दक्षिण कोरिया का ही है नारो स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने में 21 जून 2022 को सफलता प्राप्त की है। नूरी नामक यह रॉकेट, नाम क्या है, नूरी नामक यह रॉकेट दक्षिण कोरिया में पूरी तरह से विकसित और निर्मित पहला रॉकेट है। स्वदेशी है भैया। हम मेड इन इंडिया क्या ट्राई कर रहे हैं, वो मेड इन दक्षिण कोरिया का ट्राई कर रहे हैं। चल रहा है, सभी अपना अपना सोच रहे हैं। आगे बढ़िए। चीन अंतरिक्ष में बनाएगा सौर ऊर्जा संयंत्र। भैया जो सौर पैनल है वो ये अब अंतरिक्ष में लगाने की सोच रहे हैं। हो सके भाई, की कर सके, जिगा कनपयान पावर है, की कर सके। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजने की तैयारी के उद्देश्य से चीन अपने अंतरिक्ष स्टेशन पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की घोषणा की है। अंतरिक्ष से पृथ्वी पर बिजली भेजने की उद्देश्य से, बट इम्पोर्ट कट करी अटे हम अपन अटे थांटा है। भारत में कांकड़ घनी पड़ी, जट जट लगाई दो, इन कई टका ही है अंतरिक्ष में जाए। यदि चीन अपने इस मिशन में सफल होता है तो ऐसा करने वाला वह विश्व का पहला देश होगा, यानी कि एक रिकॉर्ड अपने नाम करेगा, चर्चाओं और सुर्खियों में जरूर आएगा। आगे बढ़िए। चीन ने पहले वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में 1 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की योजना बनाई है। 1 मेगावाट बटकर कई ठाकई राम जाना, हल्ला खर्चा में कम बिजली ले, मन भारत में लगाए दे तो ना थोड़ा देता, किराए दे तो। रक्षा प्रौद्योगिकी। चीन द्वारा आधुनिकतम विमान वाहक पोत फुजियान का जलावतरण। चीन द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी नौसेना शक्ति के सीमा विस्तार करने के लिए, नाम याद रखो, फजियान नामक अपने तीसरे सबसे आधुनिक व स्वदेशी विमान वाहक पोत का जलावतरण संघाई के जियांगन शिपयार्ड में 17 जून 2022 को किया है। जलावतरण यानी जल में अवतरण किया है। 12 फैक्ट्री बनी, जल में अटके ही ना, कद तारीख दियोड़िया। तो चीन द्वारा आधुनिक विमान वाहक पोत फिजियान, यानी कि नौसेना में समुद्र से ही विमान उड़ान भरेंगे। इनकी जो लेंथ होती है ज्यादा होती है, विमान को थोड़ी देर चलने में भी ये बहुत काफी हेल्प करता है, फिर उड़ान भरता है यहीं से। भारत ने पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भैया भारत ने भी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। अब्दुल कलाम के सपनों का भारत उड़ान भरने लगा है। कब का लगा है, अब तो बहुत तगड़ी तगड़ी उड़ान भरनी है। भारत ने उपयोगकर्ता प्रशिक्षण परीक्षण के हिस्से के रूप में कम दूरी बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का ओडिशा में चांदीपुर एकीकृत परीक्षण स्थल से 15 जून 2022 को सफल परीक्षण किया है। क्या किया है, सफल परीक्षण किया है। यह सतह से सतह पर मार करने वाली SRBM है, जिसकी रेंज लगभग 250 से 350 किमी है और यह 500 से 1000 किलोग्राम आयुध ले जाने में सक्षम है। देखो ये तो बारूद ले जाए 350 किलोमीटर तक
दावो बोल सके हमेशा ही। तो पाकिस्तान ने अन्यो पृथ्वी 1 भारतीय थल सेना के लिए, पृथ्वी 2 भारतीय वायुसेना के लिए तथा पृथ्वी 3 भारतीय नौसेना के लिए तैयार की गई है। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पृथ्वी 1 भारतीय थल सेना के लिए, पृथ्वी 2 भारतीय वायुसेना के लिए और पृथ्वी 3 भारतीय नौसेना के लिए बनाई गई है। ध्यान रखना, इनकी क्षमताएं अद्भुत है। आगे चलिए। INM गोमती सेवा मुक्त, ये जो भैया देश के लिए कई सारे युद्धों की गवाह है, कौन सी? गोमती। गोदावरी श्रेणी के निर्देशित मिसाइल पोत INS गोमती इंपॉर्टेंट है, याद रखना। केवल व्यक्ति ही रिटायरमेंट नहीं होता है भारत में, यहाँ पर हम जिस वस्तु का उपयोग करते हैं उसको भी सम्मान के साथ विदा करते हैं। तो भारतीय नौसेना हो या भारतीय वायुसेना, अपने पुराने यानों, पुराने विमानों, पुराने जलपोतों, पुरानी पनडुब्बियों, पुराने टैंकों को ससम्मान के साथ विदा करते हैं, ध्यान रखना। नौसेना से सेवा मुक्त कर दिया गया है। ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो में शामिल रहे इस पोत को नौसैन्य डॉकयार्ड में 28 मई 2022 को सेवा मुक्त किया गया है। इसने 3 ऑपरेशन, मुख्यतः ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन पराक्रम और ऑपरेशन रेनबो, ये तीनों ऑपरेशन इन्होंने अच्छी तरीके से सफल किए थे। और ये नौसेना डॉकयार्ड में, कहाँ पर? नौसेना डॉकयार्ड में 28 मई 2022 को सेवा मुक्त किया गया है। संग्रहालय के रूप में रहेगा जीवंत, इसको म्यूजियम के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। कार्य मुक्त किए जाने के बाद जहाज की विरासत को लखनऊ में गोमती नदी के सुरमई तट पर, सुरमई यानी सुंदर तट पर स्थापित किए जा रहे एक ओपन एयर संग्रहालय, खुला संग्रहालय होगा, हवा में होगा, स्वच्छ हवा में, वहां पर रहेगा, ये जीवंत रखा जाएगा। INS गोमती का नाम गतिशील नदी गोमती से लिया गया है। किससे लिया गया है? गतिशील यानी कि बहती हुई नदी है गोमती, उससे लिया गया है। आगे बढ़ो। इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, इंटरमीडिएट है ये। देखिए, अब भारत में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, अभ्यास परीक्षण ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप, अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। कलाम द्वीप से 6 जून 2022 को किया गया। इनके सम्मान में ही इस द्वीप का नाम रखा गया है। यहाँ से कौन सी? अग्नि 4। कौन सी? ये नाम याद रखना, और ये अग्नि 4। DRDO द्वारा डिजाइन की गई इस मिसाइल को भारत डायनामिक्स लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। भारत डायनामिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा तैयार किया गया। लगभग 400 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली इस मिसाइल को मुख्य रूप से चीन के विरुद्ध भारत की प्रतिरोधक क्षमता के रूप में देखा जाता है। आर्थिक परिदृश्य, देखिए आर्थिक परिदृश्य में आ गए हैं। फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है? निर्माण श्रमिकों के कौशल विकास हेतु राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ। निर्माण श्रमिकों के, जो निर्माण श्रमिक है उनमें कौशल, स्किल के डेवलपमेंट के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है। केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक मंत्री, देखो केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी द्वारा निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से, कौन सा नाम याद रखना योजना का? निपुण नाम से एक अभिनव परियोजना अर्थात निर्माण श्रमिकों के कौशल और बेहतर करने के लिए राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ 20 जून 2022 को किया गया है। निपुण नाम है, ध्यान रखना। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग ऑफ निर्माण वर्कर्स, इंग्लिश में तो मोटा नाम है। निपुण क्या है? NPUN शॉर्ट फॉर्म ली गई है यहाँ से। परियोजना आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय AMOHUA की दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन DINUASH
PLM की अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों के नए कौशल और अप स्किलिंग के माध्यम से प्रशिक्षित करने की एक पहल है। इससे उन्हें विदेशों में भी काम के अवसर मिलते हैं। वेल डेवलप वेल स्किल प्रोग्राम है, ध्यान रखना। परियोजना मंत्रालय एवं दीनदयाल योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन श्रमिकों के लिए ही है, ध्यान रखना। आगे बढ़िए। भारत की 4 कंपनियां शीर्ष 100 वैश्विक ब्रांडों में शामिल। भारत की जो 4 कंपनियां हैं वो शीर्ष वैश्विक विश्व की 100 सबसे ब्रांडेड कंपनियों में आ चुकी है। कौन सी है? डेटा एनालिटिक और ब्रांड कंसल्टिंग कंपनी कंतार द्वारा, कौन सी? कंतार द्वारा वर्ष 2022 के लिए वैश्विक ब्रांडों की रैंकिंग जारी की गई है। ब्रांड कंसल्टिंग कंपनी कंतार द्वारा ये कंपनी है, इसने कौन सी ये लिस्ट जारी की है। विश्व के 100 सबसे मूल्यवान ब्रांडों की उक्त सूची में 4 भारतीय कंपनियों का स्थान दिया गया है। टीसीएस को $50 बिलियन के साथ 46वां स्थान, भारत में शीर्ष स्थान पर कौन सी है? टीसीएस। आगे एचडीएफसी 61 रैंक, एचडीएफसी। इंफोसिस 64वां स्थान और एलआईसी, देखिए एचडीएफसी भी बैंक है, एलआईसी बीमा होता है, इसे 91वां स्थान प्राप्त हुआ है। 100 ब्रांडेड कंपनियों में आ चुकी है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ो। विश्व की सबसे मूल्यवान ब्रांड सबसे पहली कौन सी है? एप्पल। एप्पल आड़ फोन सब ब्रांडेड। दूसरी गूगल, तीसरी अमेजॉन, चौथी माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट, ध्यान रखना ये तीनों कंपनियां कौन सी हैं? विश्व की 4 सबसे ब्रांडेड कंपनियों में आती है। पहली एप्पल आती है। जनी एप्पल रा चस्का है बार देखिए एप्पल अपना सेव नहीं हो थैला में मिले जी 2 रुपया किलो ही जाए। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंत्रिमंडल की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी करने के दूरसंचार विभाग के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। 20 वर्ष की वैधता अवधि के साथ कुल 7297.85 मेगा हर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई 2022 के अंत तक की जाएगी। ये हो चुकी है। ज्यादा से ज्यादा जो खरीदे हैं स्पेक्ट्रम वो जियो ने खरीदे हैं। सेकंड नंबर पर एयरटेल है और थर्ड नंबर पर एक और है, शायद नाम भूल गया मैं। फर्स्ट नंबर पर जियो, सेकंड नंबर पर एयरटेल। वर्तमान 4G सेवाओं की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक होगी। यूं पिक्चर डाउनलोड हुई चुटकिया में। अपन पिक्चर में मतलब है दूसरी चीजों कम ही था। जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत के पहले बायोटेक पार्क का उद्घाटन। उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क है। कौन सा पार्क? बायोटेक पार्क। उत्तर भारत का प्रथम औद्योगिक बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर के कंठुआ जिले में स्थापित किया गया है। किस जिले में? कंठुआ जिले में स्थापित किया गया है, ध्यान रखना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा 28 मई 2022 को किया गया। बायोटेक पार्क जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जैव विविधता, औषधीय सुगंधित पौधे शोध करेगा। यह हरित श्रेणी के व्यवसायों के भी बढ़ावा देगा। जम्मू कश्मीर सुनहरा देश है, सुनहरा देश नहीं राज्य है वो, बड़ा ले लो वाला। तो ध्यान रखो जम्मू कश्मीर में जलवायु शीतल है, वटे वीर हिसाब जिका भी पेड़ पौधा है मैंने औषधिया प्राप्त हुए जिकारा सुगंधित पौधा वगैरह रे शोध रे वास्ते। जम्मू कश्मीर में उत्तर भारत का पहला बायोटेक पार्क उद्घाटन याद हो जाएगा। अब आज के लिए बस इतना ही। कल और अलग टॉपिक के साथ आपके साथ आएंगे। आज के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत।